देहरादून से खबर। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर से हल्ला बोलने का कार्यक्रम बना रही है। एक तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में है। कांग्रेस 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सरकार की घेराबंदी करेगी। अब इसमें कांग्रेस वो कौन कौन से मुद्दे उठाने जा रही है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि कोरोना काल में कांग्रेस सरकार के तमाम कामों पर सवाल उठा रही है। चाहे रोजगार का मामला हो या फिर किसान का मामला या फिर हो कोरोना का मामला, कांग्रेस लगातार मुद्दों को धार देती नजर आ रही है। और एक बार फिर से कांग्रेस की रणनीति यह है कि 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलेगी कांग्रेस। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में कांग्रेस है। 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सरकार की घेराबंदी करेगी। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर से हल्ला बोलती नजर आएगी, सरकार को घेरती नजर आएगी। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है और तारीख और दिन भी तय हो गया। 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सरकार की घेराबंदी कांग्रेस करने जा रही है। अब इस बार वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें कांग्रेस बनाएगी अपनी ढाल, तो उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून और राज्य के साथ ही केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार की है, कार्यक्रम तैयार किए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार की घेराबंदी करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर कांग्रेस जिलावार करेगी। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा और वहीं 5 नवंबर को कांग्रेस महिला एवं दलित विरोधी दिवस मनाकर सरकार का विरोध करेगी कांग्रेस। साथ ही 14 नवंबर की अगर बात करें तो प्रदेश भर में कांग्रेस ऑनलाइन माध्यम से भी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके साथ ही 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच राजधानी देहरादून में ट्रैक्टर रैली का आयोजन होगा। इस रैली में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती है। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा जी का शहादत दिवस भी है। इस दिन हम किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे पूरे देश में। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में ये दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 5 नवंबर को देश भर में दलित और महिला उत्पीड़न के ऊपर कार्यक्रम दिया गया है आंदोलन का। उत्तराखंड में प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में राजधानी देहरादून में हम 1 दिवसीय धरने पे बैठेंगे। तो कांग्रेस एक बार फिर से घेराबंदी करने की तैयारी में है। मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। मथुरा दत्त जोशी जी, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ उत्तराखंड सरकार हो फिर केंद्र सरकार, कांग्रेस लगातार हमलावर है, लेकिन इस बार क्या रणनीति है और क्या आपके मुद्दे आधार रहेंगे जिस आधार पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने काला कानून किसानों को की हितों की अनदेखी करके पारित किया है, उसके खिलाफ कांग्रेस प्रदेश देशव्यापी धरना आयोजित कर रही है। 31 तारीख को आदरणीय सरदार पटेल साहब का उस दिन दिवस है और उसी दिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम पूरे देश में जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में भी कांग्रेस ने किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, तो आज फिर इस तरीके से किसानों के हितों के ऊपर ये सरकार कुठाराघात कर रही है, उनके हितों की अनदेखी कर रही है। एमएसपी के संबंध में कोई बात नहीं की गई। 3 काले कानून देश के ऊपर थोप दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों को ही उनको अपने खेतों में मजदूर बनाने की जो साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पूरे देशव्यापी आंदोलन ये चलाएगी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में भी हम लोग धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे और किसान अधिकार दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है।
मतलब जी, क्या ये केवल देहरादून या शहरी इलाकों में भी होगा या जिलेवार तरीके से आप करने जा रहे हैं, मंडलवार नहीं तरीके नहीं, से आप करने जा रहे हैं? ये देशव्यापी आंदोलन है। अच्छा, उसमें आप हिस्सा- ये ठीक। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है जी। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी निश्चित रूप से इसको ब्लॉक स्तर तक बनाने का काम करेगी, ब्लॉक स्तर तक इसको आयोजित करेगी और ये चरणबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम चलेगा। कोई एक दिन का कार्यक्रम, कई दिवसों में ये कार्यक्रम, जैसे वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, हरीश रावत जी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, किशोर उपाध्याय जी दौरा कर रहे हैं। तो हमारे सारे नेता जो किसान के खिलाफ जो काला कानून पारित हुआ है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किसानों के प्रति, किसानों के हितों के लिए हर हमेशा संघर्षरत रही है और आज भी जो काला कानून केंद्र की सरकार ने पारित किए हैं 3 कानून, उसके खिलाफ पूरे देश व्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। मतलब दत्त जी, केवल किसान ही दिक्कत है, यानी कि बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके खिलाफ हल्ला नहीं बोला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा आप जैसे लोकप्रिय चैनल के एंकर अगर ऐसी बात करेंगे तो ये हमारे ऊपर अन्याय होगा। आप देख रहे हैं बेरोजगारी के ऊपर हम बात कर रहे हैं जी। तो उत्तराखंड के मामलों में तो हर मुद्दे पर हम महिला उत्पीड़न के ऊपर हमने आंदोलन किए हैं जी। तो ये सब आंदोलन चरणबद्ध तरीके से होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक आंदोलन कांग्रेस चलाएगी। कांग्रेस विपक्ष में है और संविधान में विपक्ष को आवाज उठाने को और सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलने की अगर शक्ति संविधान ने हमको दी है तो हम उसका पूरा सदुपयोग करेंगे और अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो हमारा दायित्व है विपक्ष में रहते हैं, हम उसका निर्वहन बखूबी करेंगे। जी जोशी जी, थोड़ा सा आग्रह है, पहाड़ी मुद्दों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन किसानों की लड़ाई को आप लड़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये जो कानून के दायरे में किसान आने वाले हैं ये शहरी इलाकों में ही रहते हैं, हम जानते हैं, चाहे उधम सिंह नगर और हल्द्वानी का इलाका हो या फिर हरिद्वार और देहरादून का इलाका, इन्हीं इलाकों में इन किसानों, बड़े किसानों की ज़्यादा बसावट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।